नमस्कार दोस्तों मैं आपको अपने YouTube चैनल मिश्रा क्लासों में एक बार आप लोग को फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरा नाम अवनीश मिश्रा। मैं आप लोग को परसेंटेज चैप्टर पढ़ा रहा था मैथ में। तो हम लोग परसेंटेज चैप्टर को कंटिन्यू पढ़ रहे थे। 4-5 वीडियो आप लोग को डाउनलोड कर दिया है, यूट्यूब पे जाकर देखिएगा। नीचे आपको लिंक भी दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है दोस्तों, आप वहाँ पर जाकर देखिएगा। बहुत अच्छे से क्लास चल रही है। चलिए अगला लेक्चर अब स्टार्ट करते हैं। सवाल आपके सामने लिखा हुआ है दोस्तों, चलिए हम लोग करते हैं इसको और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। किसी गांव में पुरुष महिला तथा बच्चों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। मतलब कोई गांव है, वहां पर आपका पुरुष है, ठीक है, महिला है और क्या है, बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे हैं। इनका अनुपात दिया गया, इनका रेशियो दिया गया है 5:4:3 दिया गया है। तो आप लोग को दोस्तों पता है कि ये रेशियो वैल्यू है, एक्चुअल सही वैल्यू ये नहीं है। ये कभी भी सही वैल्यू नहीं होता है, एक्चुअल वैल्यू होता है। तो मैं इसको मान लेता हूँ, माना, ठीक है। पुरुष की संख्या कितनी हो जाएगी, 500। पुरुष की संख्या कितनी हो जाएगी, 500। महिला की संख्या कितनी हो जाएगी, 400। और बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, 300। ये मान लिया है, ठीक है। ये रेशियो में दिया था, इसको मैंने मान लिया है। पुरुष की संख्या कितनी हो जाएगी, 500। महिला की संख्या कितनी हो जाएगी, 300। और बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, 400 और 300। हाँ, ठीक है, आप समझ गए ना। महिला की संख्या कितनी, 400। बच्चों की संख्या कितनी, 300। और पुरुष की संख्या कितनी, 500। ठीक है दोस्तों, ये हमने मान लिया है। अब देखिए, अगर मैं कुल की बात करूं, टोटल कितने है आपके पास, 5, 4, 9, 3, 12। ये आप जनसंख्या बोल सकते हो, टोटल जनसंख्या बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि जनसंख्या में आपके महिला भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे, पुरुष भी आएंगे। कुल जनसंख्या कितनी, 1200, ठीक है। अब देखिएगा, बोल रहे हैं कि यदि 60% पुरुष, 40% महिला और 80% बच्चे साक्षर हैं, ठीक है। हमें क्या निकालना है, निरक्षर के का प्रतिशत ज्ञात करिए, निरक्षरों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिएगा भाई, टोटल वैल्यू आपकी 100% होती है। अगर पुरुष आपके 60% साक्षर हैं तो निरक्षर कितने हो जाएंगे, 40%, ठीक है। ये बात मानते हो, ठीक है, ये बात आप मानते हो, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, निरक्षरों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। निरक्षरों की कुल संख्या ज्ञात कर लो भाई, ठीक है। अब देखो, 500 आपके पुरुष है, 500 आपके पुरुष है और 60% आपके क्या है, साक्षर है। तो बच्चा कितना, 40%, 40/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 चौक 200, 200 आ गया। यहाँ पर पुरुष की संख्या कितनी आ गई, पुरुष की 200 आ गई है दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार महिला की निकाल लो। अब महिला की संख्या कितनी है, 400 है, मल्टीप्लाई। अब देखिएगा, महिला 40% क्या है, साक्षर है। अगर 40% आपके साक्षर है तो 60% क्या आ जाएंगे, निरक्षर आ जाएंगे। तो 400 का 60%, 60/100 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 चौक 24, 240 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पुरुष का निकालना है, सॉरी पुरुष का नहीं, पुरुष का तो हो गया ना। अब बच्चों का निकालना है, ठीक है, बच्चों का। तो बच्चों का कितना हो जाएगा, तो बच्चों का कितना है, 300। अब आपको पता है कि 80% बच्चे क्या हैं, साक्षर हैं। तो 20% बच्चे क्या हो जाएंगे, निरक्षर हो जाएंगे, ठीक है। 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है, 60 आ गया। अब इन टोटल निरक्षर की कुल संख्या, निरक्षर की कुल संख्या कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पर 440 मतलब 500 आ जाएगी, 500 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, निरक्षर प्रतिशत पूछ रहा है। तो कितनी, निरक्षर की संख्या कितनी है, 500। कितने में से, टोटल जनसंख्या में से 1200 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है। बस यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 500/12, ठीक है। 12 चौक 48, ठीक है, 12 चौक 48। यहाँ पे कितना बचेगा, 2 आपका, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 12, देखो उसको काटो ना, 12 से डिवाइड करो 500 को, तो 12 चौक 48, 2 बचेगा 0, 12 दूनी 12 कम 12, तो 41
आपका बी वाला ऑप्शन सही है। 41 सही 2/3% आएगा। इसको आप भाग करोगे तो 41 सही 2/3% आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 3 चीजें दी गई थी, आपका पुरुष है, महिला है, बच्चे हैं, इनका अनुपात दिया था। इनके अनुपात को हमने क्या किया, टोटल जनसंख्या में कन्वर्ट कर लिया। भाई पुरुष की जनसंख्या कितनी होगी 500, महिला की जनसंख्या कितनी होगी, महिलाओं की संख्या बोल सकते हैं इसको 400, बच्चों की संख्या बोल सकते हो 300। तो टोटल संख्या कितनी जाएगी 1200 हो जाएगी। अब दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है क्वेश्चन में साक्षर दिया हुआ है, ठीक है, साक्षर, ठीक है, 60% पुरुष साक्षर है। तो भाई 100% की कोई वैल्यू होती है, अगर 60% वैल्यू क्या है साक्षर है, तो 40% क्या होगा निरक्षर हो जाएगा, ठीक है। तो पुरुष की संख्या कितनी है 500 मल्टीप्लाई 44, तो कितना जाएगा 200, 200 क्या है निरक्षक। इसी प्रकार महिला 240 निरक्षक, बच्चे निरक्षक, तो टोटल कितने निरक्षक की संख्या हुई 500, ठीक है। निरक्षक के प्रतिशत क्या ज्ञात करना है, तो 500 अपॉन 1200 मल्टीप्लाई 100। आपको अब समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल आपका दिया हुआ है। आशीष मनीष से जितनी राशि करता है उसका वह 3/5 भाग चंदन को दे देता है, ठीक है। उसका वह 3/5 भाग चंदन को दे देता है। चंदन प्राप्त राशि का 20% भाग क्या करता है रंजन को दे देता है, ठीक है। जो अपने हिस्से का 2/3 भाग शशि को देता है। यदि शशि ने कुल 200 रुपये प्राप्त किया हो तो उसका तो आशीष ने मनीष से कितने रुपए प्राप्त किए होंगे, ये क्वेश्चन है आपका। लेकिन क्वेश्चन में जब आपने यहाँ से यहाँ तक पढ़ा है, आपने आशीष से लेके प्राप्त तक, आशीष मनीष से जितनी राशि प्राप्त करता है, ठीक है। पहले मैं एक नंबर लिख लेता हूँ, नाम लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आशीष, ठीक है। मैं 1 मिनट पेन भी चेंज कर लेता हूँ। आशीष है, फिर आपका मनीष है, फिर समझाता हूँ फिर आपको, और इसका ट्रिक भी बताऊंगा। आशीष है, मनीष है, फिर आपका क्या है चंदन है, फिर क्या है आपका चंदन, रंजन है आपके, फिर क्या है आपका आपका शशि है, ठीक है। यहाँ तक आपका है, ठीक है, 5 लोग हैं। अब पहले जो लाइन पढ़ा आपने दोस्तों, पढ़ा कि आशीष मनीष से जितनी राशि प्राप्त करता है। अब मनीष कितनी राशि दे रहा है आशीष को पता नहीं, मनीष कितना रुपए दे रहा है आशीष को पता नहीं है। तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे तभी काम बनेगा। लेट क्या करेंगे, कौन सी वैल्यू यहाँ पर लेट करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, 3/5 दिया हुआ है, 3/5 दिया हुआ है, और 20% की वैल्यू होती है 1/5। 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5 होती है, ठीक है। और आपका 2/3 दिया हुआ है, 2/3 इसको बोलते हैं, 2/3 को 2/3 बोलते हैं। अब हर को, जो हर है आपका 5 5 3, इसका हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम आ जाएगा उसी को मान लेंगे कि हाँ इतना रुपए दिया है। एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है, 15 आ गया। तो अब मान लेंगे कि मनीष के पास कितने रुपए थे 15 रुपए थे मनीष के पास, और मनीष ने आशीष को 15 रुपए दिए, ये मान के चलते हैं। मनीष के पास 15 रुपए थे, यही 15 रुपए आशीष को दे दिए। तो ही आशीष मनीष से जितनी राशि प्राप्त करता है, मनीष से कितनी राशि प्राप्त कर रहा है 15 रुपए, 15 रुपए प्राप्त कर रहा है। उसका वह मतलब ये आशीष क्या करता है, आशीष क्या करता है 3/5 भाग चंदन को दे देता। 15 का 3/5 भाग निकाल लो, 3/5 भाग निकालोगे, 5 कम 5, 5 ते 15, मतलब कितना आएगा 9 रुपए आएगा। 9 रुपए चंदन को मिल जाता है, ठीक है, 9 रुपए चंदन को दे देता है। 3 भाई 15 का 3/5 कितना होगा 9 रुपए होगा। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे चलिए, चंदन को जो राशि प्राप्त होती है उसका 20% भाग क्या करता है रंजन को दे देता है। 20% मतलब क्या होगा 1/5, तो 9 का 1/5 कितना आएगा 9/5 आ जाएगा, ठीक है। रंजन को कितने रुपए मिले 9/5 रुपए मिले, ठीक है, 9/5 रुपए मिले। अब रंजन क्या कहता है, जो अब देखो यहाँ पर चंदन प्राप्त राशि का 20% रंजन को दे देता है।
अब जो जो किसके लिए जुआ है, रंजन के लिए। रंजन अपने हिस्से का 2/3 भाग शशि को दे देता है। अब ये 9/5 का 2/3 भाग क्या करेगा, शशि को देगा। तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो 3 दूनी 6, 6/5 भाग किसके पास है, शशि के पास है। अब आगे देखिए, यदि शशि ने कुल 200 रुपये प्राप्त किए, मतलब कि क्वेश्चन में 6/5 भाग का 6/5 भाग के बराबर किसका है, 200 रुपये है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है भाई हमारे अकॉर्डिंग शशि के पास कितने रुपए हैं, 6/5 भाग हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, प्रश्न के अकॉर्डिंग शशि के पास कितने रुपए हैं, 200 रुपये हैं। तो ये वाली वैल्यू उसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी। ठीक है, एक भाग बराबर तो देख रहे 200 मल्टीप्लाई 5 यहाँ भाग में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में 6 यहाँ गुणे में इधर आएगा, तो आपका डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, एक भाग हमसे पूछ क्या रहा है, जो पूछ रहा है देखो, तो आशीष ने मनीष से कितने रुपए लिए। भाई क्वेश्चन मनीष से कितने रुपए लिए थे, 15 रुपए। 15 भाग की वैल्यू पूछ रहा है। 15 भाग बराबर 200 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, अब इसको कट करो, 2×3 = 6, 200। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 जीरो, कितना जाएगा, यहाँ पे 3 एकम 3, 3×5 = 15, तो 5×5 = 25, 25 × 100 कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा दोस्तों। 2500 रुपये इसका आ जाएगा आंसर। तो आपका आंसर क्या होगा, सी होगा। आपका आंसर क्या होगा, सी। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका ट्रिक भी बताते हैं आपको। ठीक है, नोट करिए क्योंकि मिटाना पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए ताकि मैं इसको मिटा दूं। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं ताकि जगह बन जाए, और इसकी ट्रिक आप इसको देख लीजिए कि ये पूरा एक्सप्लेन है, एक्सप्लेन बता दिया मैंने आपको। ठीक है, और जो क्वेश्चन की ट्रिक भी होगी दोस्तों, हम वो ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है, बस आप पढ़ते रहिए। ठीक है, यहाँ पर आपका डाल देता हूँ ट्रिक। ठीक है, अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, सिर्फ देख लीजिएगा, इतने में आपका आंसर हो जाएगा, सिर्फ आपका इतने में आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो जो लास्ट में आपका अमाउंट दिया होगा वो अमाउंट लिखिएगा, जो लास्ट में अमाउंट दिया वो अमाउंट लिखिएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब याद रखिएगा आपका 3/5 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, और 20% को आप लोग 1/5 लिखते हैं, बताया है 20% को, और 2/3 मतलब हो गए 2/3। बस खाली ऐसे क्वेश्चन में आपको यहाँ पर जो वैल्यू लिखनी है, यहाँ पर देखो, मैं जो वैल्यू यहाँ पर लिखनी है दोस्तों, क्या करना है, पलट देना है। ठीक है, पलटना है। ठीक है, मतलब मेरी बात को, जो अंश लिखा हुआ है, अंश अपॉन हर लिखा हुआ है, जो भिन्न लिखा हुआ है, जो भिन्न आपका दिया हुआ है अंश अपॉन हर में, आपको क्या करना है, हर को ऊपर करना है, अंश को नीचे करना है, बस। ठीक है, इतना करना है। जैसे पहले दिया हुआ 3/5, तो 5 को ऊपर लिखोगे, 3 को नीचे लिखोगे। 1/5 तो गुणे 5 को ऊपर लिखोगे, 1 को नीचे लिखोगे। फिर 2/3 को क्या लिखोगे, 3 को ऊपर, 2 को नीचे लिख दोगे, बस इतना काम करना है। 3 से 3 कट जाएगा पूरा, 2 से 2 एकम 2, 2 100 जा 200। ठीक है, 100 आ जाएगा। 5×5 = 25 गुणे 100 कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। ये देखिए ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो दोस्तों, अगर ये वाली ट्रिक आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक और शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा कि हाँ ये ट्रिक अच्छी है या फिर बेकार है। ठीक है, आपकी जो राय होगी वो जरूर बता दीजिएगा। साथ के साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको उतार लीजिए, फिर आगे चलें। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका ये देखिए, किसी त्रिभुज की ऊंचाई 6 मीटर है। त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर है आपका। ठीक है, यदि लिख लेता हूं मैं, हाइट कितनी है आपके यहाँ पर, 6 मीटर है ट्रायंगल की। ठीक है,
यदि इसके आधार से 20% बढ़ा दिया जाए, कितने परसेंट बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए, तो 20% को हम लोग लिखते हैं 1/5 फ्रैक्शनल वैल्यू में 1/5। ठीक है, तो इसका मतलब कि पहले आपका 5 था, अभी बढ़ के कितना हो गया, 6 हो गया है। ठीक है, अब यहाँ से इसकी ऊंचाई में प्रतिशत कमी निकालेंगे। जब आपको पता है कि जब आप एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरी चीज घटानी पड़ेगी। ठीक है, हमने पूरा एक्सप्लेन किया है, तभी क्षेत्रफल क्या होगा, पूर्ववत रहेगा, मतलब क्षेत्रफल में कोई भी कमी नहीं होगी। तो अगर एक तब नहीं होगी जब एक चीज को बढ़ाओगे दूसरी चीज को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तब ये आपकी कमी नहीं होगी। तो यहाँ से देखिएगा कितने की आ रहा है कमी, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया भाई, 5 से 6 होगा, 1 बढ़ गया। ये क्या है, ये क्या है, ऊंचाई में प्रतिशत कमी है ये। ठीक है, प्रतिशत कमी है, क्योंकि यहाँ पर आधार में बढ़ रहा है तो ऊंचाई में कमी होगी। ठीक है, प्रतिशत कमी। ठीक है भाई, 1 से 5 से 6 मतलब 1 की। ठीक है, किस पे भाई, 6 पे। हमेशा क्या होगा, पूर्ववर्त वाले में इसकी एक्चुअल वैल्यू 6 है, 6 से 5 हुआ है, 1 की कमी हुई है, किस पे, 6 पे मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 100/6। ये परसेंटेज में है तो ये परसेंटेज में आएगा। इसको थोड़ा सा कट करोगे दोस्तों तो ये कितना होगा, 50 होगा। ये कितना होगा, 3 होगा। 50/3% को आप लोग 16 से ही 2/3% भी लिख सकते हो, नहीं, लेकिन आपको यहाँ पर 50/2% को छोड़ देना है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करोगे, परसेंटेज का साइन हटेगा दोस्तों, तो क्या आएगा, नीचे 100 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। मतलब कितना आएगा, 1/6 आएगा, 1/6। पर उस ऊंचाई में प्रतिशत कमी कितनी जाएगी, 1/6। अभी देखिए पहले कितनी थी, अब बोल रहे हैं कि कितना मीटर से घटाना पड़ेगा। पहले 6 था, अभी कितना हो गया, 1/6 हो गया है। ठीक है, 1/6। अच्छा, प्रतिशत में कमी हुई है। ठीक है, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर लिखिए ऊंचाई में कमी। ठीक है, कितना घटाया गया, पहले कितना था, 6 था, अभी कितना है, 1/6। 1/6 किसका, 6 का 1/6 भाग। ठीक है, 6 का 1/6। 6 से 6 कट जाएगा, कितना आएगा, 6 - 1 आ जाएगा। ठीक है, कुछ गलत हो गया भाई। ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, मेरी बात सुनिए। अच्छा ठीक है, एक काम करो, आप इसको यहाँ पर रहने दो, ताकि और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे दोस्तों। ठीक है, इसको आप ऐसे रहने दो। ठीक है, यहाँ पर अब देखिएगा, 6 - 6 का 50/3%। ठीक है, 50/3% आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको सही है, यहाँ तक आपका राइट है। चलिए, ठीक है दोस्तों, सही आ रहा था। ठीक है, सही था। आप ऐसे भी कर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, आप इसको ऐसे भाई, इसको 50/3 मल्टीप्लाई 1/100। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1/6 आएगा। 1/6 आ गया। अब प्रतिशत में ऊंचाई में कमी, 6 - 1/6 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, अब देखिए भाई, 1/6 किसका है, ऊंचाई का है, 6 का 1/6 भाग है, तो 6 से 6 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 - 1 आ जाएगा। कितना आया, यहाँ पे 5। अब यहाँ पर अब क्या है, अब 1/6 का परसेंट निकाला आपने 100, तो कितना आ गया, 50/3% आ गया। इसको आप फ्रैक्शनल में चेंज किया तो 1/6 भाग आ गया। ठीक है, किसका है 1/6, 6 का 1/6 भाग है, क्योंकि आपकी त्रिभुज की ऊंचाई कितनी स्टार्टिंग में 6 है, तो 6 का 1/6 भाग 1 होगा, तो कितना आ गया। अब कितनी आ गई, पहले कितनी थी, 6 था, अभी कितनी आ गई, 5 आ गई। कितने कमी हुई, 1 मीटर का, 1 मीटर की कमी हुई। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा। समझे, अभी ये कब परिवर्तन हुआ, जब ऊंचाई में कमी हुई है, कितना, 16 से ही 2/3% की जो कमी हुई है, उसके अनुसार हमारी ऊंचाई कितनी थी, 5 थी। एक्चुअल ऊंचाई, पहले वाली ऊंचाई कितनी थी, 6 से 5 में कितने कमी हुई, 1 मीटर में। तो ये आपका आंसर है, इसको उतार लीजिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग को मैंने उतार दिया है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इजी। क्या कह रहा है, एक आदमी अपनी आय का 30% खर्च कर देता है,
तो यहाँ पर देखिएगा मैं लिखता हूँ यहाँ पर आय, यहाँ पे लिखता हूँ खर्च दोस्तों, यहाँ पे लिखता हूँ बचत। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ बचत। अब देखिएगा एक आदमी अपनी आय का, भाई उस आदमी की कुछ ना कुछ आय या फिर इनकम रही होगी। तो हमने मान लिया इनकम थी 100 रुपया। ठीक है, कितना था? 100 रुपये था। ठीक है, तो अपनी आय का 30% खर्च कर रहा है। 100 का 30% अगर खर्च कर रहा है 30%, तो परसेंटेज साइन हटाओगे तो नीचे क्या बढ़ेगा? 100 बढ़ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? मतलब 30 रुपये आ जाएगा। 100 का 30% मतलब 30 रुपये खर्च कर देता है। अब बताओ उस आदमी की इनकम आय 100 रुपये है, 30 रुपये खर्च कर दे रहा है, तो बचाता कितना होगा? 70 रुपये बचा रहा है। इतनी पहली लाइन समझ में आ गई? पहली लाइन आप लोग को समझ में आ गई है, इतनी बात समझ में आ गई है। अब लेकिन जब उसकी आय 25% से बढ़ जाती है, भाई उसकी आय कितनी थी? 100 रुपये था, अब 25% से बढ़ जा रही है। ठीक है, 25% से बढ़ गई है तो कितना हो जाएगा? 125%। 125% होगा। ठीक है भाई, 25% बढ़ जाना मतलब क्या होता है? 125%। ठीक है, परसेंटेज का साइन हटाओगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। 100 से 100 काट दोगे, कितना आ जाएगा? 125 रुपये। ठीक है, अब क्या आ गई? उसकी आय जब 25% बढ़ गई है, उसकी आय जब 25% बढ़ गई है तो 125 आएगा। दोस्तों साथ में आपको बोर्ड बहुत अंधेरा लग रहा होगा, लाइट चली गई है, लेकिन पढ़ाई रुकेगी नहीं। आप इसको देख लीजिएगा, आपको दिखेगा जरूर। ठीक है, अभी हो सकता है लाइट आ भी जाए, लाइट की बड़ी प्रॉब्लम है, उसकी जल्दी जल्द हम सॉल्व करेंगे उसका। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, जब उसकी आय 25% से बढ़ जाती है तो 100 का 25% 25 होगा, बढ़ रहा है तो 100 + 25 तो 125 आ जाएगा। तब उसका खर्च 50% से बढ़ जाता है। अब देखिएगा खर्च कितना था? पहले 30 था, 50% से क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 150%। 150% का मतलब क्या होगा? 150/100। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, ये वाला जीरो से ये वाला जाएगा काटेंगे, 15 से 45 हो जाएगा। 45 हो गया। अब बताओ, आप बताइए उसकी इनकम 125 रुपये है, खर्च कर रहा है 45 रुपये, तो बचा कितना रहा होगा? तो माइनस कर लो। 5 में 5 माइनस करोगे 0 आएगा, 12 में 4 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। ठीक है, ये पहले की बचत है, ये पहले की बचत है। ठीक है दोस्तों, ये अभी की बचत है। इतनी बात समझ में आ गई? अब निकालना क्या है? ठीक है, उसके द्वारा की गई बचत की पूर्व राशि। ये पूर्व राशि है, नई राशि है। अब देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 10 का। भाई 70 से 80 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 10 का। अब जो लास्ट में लिखा होता है नई बचत से कितना प्रतिशत, किससे कंपेयर कर रहा है? नई बचत से। यहाँ पे नई बचत है तो नई बचत क्या है? 100 है, सॉरी 80 है। अगर यहाँ पे पुरानी बचत लिखा होता तो 70 नीचे करते हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर 80 करेंगे, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ पर 100 ऊपर, नीचे 8 परसेंटेज, तो कितना आ जाएगा आपका? इसको काटो 50 से, ये काटो 4 से, ये काटो 25 से, ये काटो 2 से, 25/2 परसेंटेज। इसको हम लोग 12.5% भी बोलते हैं। तो इसका आंसर कितना होगा? 12.5% होगा। तो दोस्तों इसको समझ लीजिए और नोट करिए।